सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं कृष्णा बैरागी आपका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है गुरुजी वशीकरण असर नहीं करता। यूट्यूब पर बहुत देखा, कहीं और से सुना, बहुत कोशिश की, लेकिन वशीकरण असर नहीं कर रहा। तो इसका क्या कारण होता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है जो आपका वशीकरण काम नहीं करता। तो वशीकरण काम क्यों नहीं करता, इस विषय को मैं आज पूरा तोड़ मरोड़ के रख दूँगा। तो डीपली तरीके से समझाऊँगा, तो पूरा देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बहुत से कारणों की वजह से वशीकरण काम नहीं करता है। तो मैं वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा कि काम क्यों नहीं करता, आपका कार्य क्यों नहीं हो पाता है। तो अगर आपने किसी टोटके से या किसी मंत्र के जरिए वशीकरण किया है पर वो नहीं हुआ, या आपने 2 4 10 बार ट्राई करा, कोशिश करी, प्रयत्न करा, लेकिन आपका वशीकरण नहीं हुआ, सफल हो ही नहीं पाया ना, तो एक चीज़ जानो, या तो आपकी नीयत ठीक नहीं थी। नीयत से मतलब, क्योंकि हर एक वशीकरण मंत्र हो या यंत्र हो, किसी से भी कर रहा हो, उसकी एक सिद्धि होती है। हम किसी यंत्र में या किसी मंत्र में या किसी टोटके में किसी देवता को, किसी देवी को या किसी भूत को, प्रेत को, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उन्हें मनाते हैं इस कार्य को करने के लिए। बहुत दृश्य शक्तियाँ होती है, दिखती नहीं है, पर वो जागृत होती है। अब आपने उन्हें मनाया, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, इसको अच्छे से जान लो। अगर आपकी नीयत साफ नहीं थी, सिंपल सी बात, साधारण सी बात बोलूँगा, अगर आपकी नीयत साफ नहीं थी तो वशीकरण बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। वो शक्तियाँ आपका कार्य बिल्कुल नहीं करेगी, देवी देवता हो या कोई भूत प्रेत हो या पिशाच पिशाचनी हो, वो आपका कार्य नहीं करेंगे। अब दूसरी बात कि गुरुजी मेरी तो नीयत भी साफ थी, मैं पीड़ित भी था या थी, लेकिन फिर भी मेरा वशीकरण नहीं हो पाया। मैं जिस पर वशीकरण करना चाहता था, चाहती थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ, मेरा काम सफल नहीं हुआ। तो उसके पीछे का कारण भी सुन लो। अगर आप वशीकरण कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप के अंदर उस चीज़ को देखो कि आपके गुरुबल कितने मजबूत हैं। अगर साधारण सी बात बताऊं, अगर आपके गुरुबल मजबूत हैं तो आपका वशीकरण 100% काम करेगा। अब गुरुबल क्या होता है, इस चीज़ को समझाऊं, अगले वीडियो में समझाऊंगा कभी। पर तुम इस चीज़ को मानो कि गुरुबल हमारे मजबूत है या नहीं, इस चीज़ को कैसे पहचाने। तो देखो, साधारण सी बात बताना चाहता हूँ मैं, जो आपको ये पता करने में मदद करेगा कि आपके गुरुबल मजबूत है या नहीं। आप किसी कार्य को करने जा रहे हो, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, अगर उस कार्य में आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, यानी आप जैसा सोचते हैं, मैं किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने गया या गई और मेरे को जॉब मिल जाना चाहिए थी, और वो मिल जाती है आपको, ये उदाहरण है। ऐसे काम जिसमें आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है जैसा आप चाहते हैं, तो समझ लो कि आपके गुरुबल मजबूत हैं, तो आप सक्षम हो वशीकरण भी करने के लिए, आपका वशीकरण भी काम करेगा। अब भैया बात ये आ जाती है कि गुरुबल भी मजबूत थे, फिर भी कार्य नहीं हुआ, फिर भी वशीकरण नहीं हुआ। तो भैया एक चीज़ और मानो, समझो इस बात को, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, ये फालतू की बकचोदी फैला रखी है ना। इस चीज़ को भी मानो, राशि भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखो, अगर तुम्हारी राशि में संयोग है वशीकरण करने के, तो तुम्हारा कार्य होगा। अगर आपके राशि में संयोग ही नहीं है कि आप वशीकरण कर सकें, तो आप चाहे 2 या 10 या 20 या 50 बार कोशिश कर लो, अलग अलग तंत्र मंत्र द्वारा या किसी टोटके द्वारा, आपका वशीकरण नहीं होगा। समझो इस चीज़ को। अब एक और बात आती है इसमें कि गुरुजी, मैंने पंडित से पूछा, मेरी राशि में भी संयोग थे वशीकरण करने के, मेरे गुरुबल भी मजबूत थे, फिर भी मेरा कार्य नहीं हुआ। तो उसका भी एक वजह बता देता हूँ मैं आज। जिस पर आप वशीकरण करना चाह रहे हैं, उसके पितृ और उसके कुल देवी देवताओं को भी देखना पड़ता है। अगर उसके कुल देवी देवता उसके चारों तरफ रहते हैं
मतलब उसके कुल देवी देवता, उसके पितृ उसके चारों तरफ रहते हैं, जो अदृश्य होते हैं, दिखते नहीं हैं। वो तुम्हारा कार्य नहीं होने देंगे, वो उसकी रक्षा करते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो तुम्हारा कार्य नहीं करने देते हैं। अब यहाँ से आपने किसी को भूत प्रेत को जगाया, मनाया, या किसी देवी देवता से प्रार्थना करी, वो वहाँ जाकर कार्य करेंगे, लेकिन उनके कुल देवी देवता उन्हें रोक देंगे, उस कार्य को करने नहीं देंगे, क्योंकि वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके कुल देवी देवता उस वशीकरण को सफल होने नहीं देंगे। तो आपका वशीकरण सफल कभी नहीं होगा। 1 2 4 5 बार आप कोशिश कर चुके हो और आपका कार्य नहीं हो रहा, तो अपना समय और अपना दिमाग खराब मत करो। मेरा यूट्यूब पर सिर्फ एक ही काम है, सच्चाई का परिदृश्य आपको दिखाना, आईने से आपको हकीकत दिखाना। झूठ बोलने वाली यूट्यूब चैनल आपको बहुत मिल जाएगी, जाओ उन्हें देखो, मोटिवेट रहोगे। मेरे पास तो सिर्फ सच्चाई मिलेगी, जो सच्चाई होती है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि वशीकरण सफल क्यों नहीं होता। हम खुद से वशीकरण करते हैं, सफल क्यों नहीं होता। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें भैया? तो उसका भी समाधान बताता हूँ। खुद से कोशिश कर ली है, वशीकरण नहीं हो रहा है, तो अपना समय अपना दिमाग खराब मत करो। एक एक पल की कीमत होती है यहाँ, एक एक क्षण की कीमत है यहाँ। अच्छे से गुरु से मिलो, मुझ जैसे या किसी और से, या अपने आसपास वालों से, किसी से मिलो, उनसे परामर्श लो और फिर उनसे बोलो कि गुरुदेव मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरा कार्य कर दीजिए। क्योंकि जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है ना, संयोग बनता है, तो पितृ गुरु बल और कुल देवी देवताओं को मनाना पड़ेगा। एक चीज़ जान लो, और वो साधारण से मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये बात भी जान लो। उसके लिए एक सिद्ध इंसान चाहिए, कोई गुरु चाहिए जो आपका कार्य कर सके। क्योंकि जो तांत्रिक होगा, गुरु होगा, वो आपका कार्य करेगा, उसके पास सिद्धियाँ होगी, उसे मालूम है कि इसके कुल देवी देवताओं को कैसे शांत करना है, सामने वाले के गुरुबल कब कमज़ोर होंगे और कब उन शक्तियों को उसके शरीर में प्रवेश करवाना है, वो सारी चीज़ें वो जानता है। तो इस प्रकार से वो तांत्रिक या गुरुजी आपका कार्य कर देगा। पर मेरी बात एक और जान लो, जाओ तो किसी सच्चे इंसान के पास ही आना। इस क्षेत्र में फर्जीवाड़ा, छल कपट इतना सारा हो चुका है कि हमें परख नहीं हो पाती कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो तुम्हें पता चल जाएगा कि ढोंगी पाखंडियों की क्या पहचान है और कार्य करने वालों की क्या पहचान है। मतलब ओरिजिनल आदमी, ओरिजिनल बाबा, ओरिजिनल तांत्रिक की क्या पहचान है और फ्रॉड लोगों की क्या पहचान है। पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ें, अपना कार्य एक सच्चे इंसान से करवाएं। और अगर आप हमसे कार्य करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आप वशीकरण करने की कोशिश करते हैं पर वो सफल क्यों नहीं हो पाता। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज्ञा चाहता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।